हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, आप सबको पता ही है, प्रॉफिट सीरीज चल रही है और प्रॉफिट यूसुफ एपिसोड 11 लास्ट में लिजा जो हमने 10 में देखा था। यूसुफ जी जो है बाहर आ जाते हैं कुएं से और वो कुछ लोगों जो यात्री कह सकते हैं वहां से निकले थे, उनके पास मिले उनको ना। हाँ। लेकिन भाई जो है वो उनको एज ए अपना गुलाम बता के बेचना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लेके तो जा रहे हैं, फ्री में क्यों हाँ, लेके जा रहे उसके हैं, बदले हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए या हमें कुछ हाँ। मिल जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करें। हैं। वीडियो लाइक शेयर मेरा नहीं सब्सक्राइब ख्याल जरूर कि कर सिर्फ दीजिएगा एक भाई। गुलाम की वजह से आप इतने लोगों के खून बहाए जाने पर राजी होंगे। हालांकि मैं यूसुफ के गुलाम होने पर तरद्दुद का शिकार हूँ, लेकिन मैं उसे सरफ नजर करता हूँ। क्या तुम अपने मालिकों के साथ जाना चाहोगे? मना कर देंगे। इशारे और किनारे में क्यों बता रहे हो? अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं। ये भी चाहता कि हम खरीदेंगे, चला जाए। क्या मैं आपके इरादे की इस अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है। हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है, चूंकि खूबसूरत और ज़हीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा। यानी मेरे पास इतने है ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख्त नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है? मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? इस टाइम पे भी पैसे चलते हैं। यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे दुबई की करेंसी है ना दिरहम। या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दिरहम है आपके पास? उस टाइम पे पैसे तो नहीं चलते होंगे, बाकी क्या बता। मेरा तमाम सरमाया यही 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूँ कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सरफे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तिफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ? तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अब ये आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहाँ से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। बता। ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में फादर से मिल ना पाए अपने। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। तो इनके साइन लेंगे। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंद मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूँ। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे। मैं तुम सब के लिए दुआ करूँगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुँचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रज़ायत लिखकर दस्तखत कर दें। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होनी चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। ये देखो, ये सीन ऐसा दिखाया गया ना कि मतलब कि कोई आपको जितना मर्जी दुखी करे, चाहता हूँ, है ना, आप अपनी तरफ से कभी उसके लिए बुरा मत मांगो। अपना ख्याल रखना। वो उनके भाइयों ने इनके साथ इतना कुछ किया, पर इन्होंने कुछ फिर भी उनके लिए प्रे कर रहे हैं। वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा।
गुलाम के हाथ बांध दो। अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे। और ये सनद भी संदूक में रख दो। चलने के लिए तैयार हो जाओ। रजिस्ट्री कर ली एक किस्म से इन्होंने। चलें? रुको, पहले उन्हें तो जाने दो। हरकत करें, चलें, चलें। भाई तो ये रियलिटी दिखाई है, ये पुराने जमाने में जब सगे भाई छोटे भाई के साथ ऐसे कर सकते हैं। आजकल तो वैसे ही कलयुग चल रहा है। बाय कर रहे हैं। भाई भाई के खून का प्यासा, इस एपिसोड का ये टाइटल रखा है। लालच इंसान से क्या क्या करवा देता है। इनको लालच कुछ ही नहीं है, इनको जेलस है कि हजरत याकूब इनकी तरफ ध्यान दे, बस उसको छोड़ के, यूसुफ को छोड़ के। सैड म्यूजिक लगा देना पीछे इन्होंने, जुदाई वाला टाइप, दूर जा रहे हैं ये। हम नए लोगों के बीच रहना। ये इजिप्ट जाएंगे अब। इस गिरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। ताज्जुब है। मुझे तो उनमें तुमसे मेहर और मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते। और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। आगे आ रहे हैं। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैयों में क्या मसलियत पोशीदा थी। तो पहले टाइम में लोग घोड़ों पे ट्रैवल करते थे। खुरीदी के लिए भी तैयार हो गए और कहा इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं घोड़े? ऊंचाई पे चढ़ने की वजह से कर रहा हूँ, जोर लग रहा है ना उनका। मेरे को एक सेकंड के लिए लगा था कि ये घोड़े वापस हो जाएंगे, है ना? भी भाइयों से मिलवा के लाओ एक बार। बेचारे ये वेट ही करते रह गए हैं ना। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि हुआ क्या। मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजिर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। ये नहीं पता बच्चे क्या कारनामे कर रहे हैं। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बर्तरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे।
थोड़ी बहुत तो शर्म आई इनको, है? इनको अभी रियलाइज हो रहा है। हाँ चलो कम से कम इन्होंने रियलाइज तो करा ताकि ऊपर वाला कुछ तो इनके ऊपर वो करे, रहम करे। रहम करे हैं। और लेकिन ये भाइयों को कभी रियलाइज नहीं होगा, इनका रवैया ऐसा दिखाया मतलब इन्होंने। ये क्या, वो भेड़े मार रखी किसी ने, हैं? ये खा रहा बंदा भेड़े इनकी, नहीं भाई है। भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। क्या कर रहे थे, मर गए थे क्या? चार भेड़े इनकी। भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था, हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था, इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें क्योंकि वो चले गए ना और बलाओं के लिए मुंतजिर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। ला भाई लड़ पड़ो तुम। नहीं शमून, मार रहे लवीन, लावी मार रहा। लावी को गुस्सा है अंदर ही अंदर बहुत है जो इन्होंने करा। मतलब अब इनके ऊपर ना काले बादल मंडराना, मतलब कि मुश्किल बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा अब इनका ना। मुश्किलें आएंगी अब इनको तेरी। सबसे बेकार यही है भाइयों में। इसकी वजह से ही हुआ ये सब। सही करा हमारा आगे स्वाद। यही छोड़ देंगे भेड़ों को। भेड़ हिंदू है, तड़प नहीं होगी वो। इनके साथ कोई फीमेल नहीं है ना, सारे मेल ही हैं। वो रो ही जा रहे हैं बेचारे। मेरे को लग ही रहा था ये राहिल की वो है खबर है, उसके पास से गुजर रहे हैं शायद, है ना। रुको मोरे, वो है ही नहीं। उतर गए। मुझे लग रहा था कि रुक जाए। वो इब्रानी उतर कैसे? क्या है? रुक जाए। वहाँ बैठे होंगे वो कब्र के अंदर। तो बोल के उतर जाते। ये देखो ना उतरे कैसे, हाथ तो बंदे बैठे। उतरने के लिए हाथ तो खुले होने चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं। गिर गए होंगे पर आवाज आती है गिरने की। यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया मुझे सख्त सजा मिलेगी।
यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। दोबारा मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सुपुर्द किया था। अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया, मुझे सख्त सजा मिलेगी। ये बात है। गुस्सा आ रहा है इसको। भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे। हाँ, मुझसे छुप रहे थे। क्या हुआ? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? खुदा न करे मेरी यूसुफ को किसी मुसीबत का सामना हो। क्या हुआ नबी खुदा? मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है लिया, मेरा यूसुफ खैरियत से नहीं है। देख लो इनका आपस में क्या कनेक्शन था। उनको वहाँ चोट लगती है, इधर इनको फील होता है ना। रस्सी से बांधा ताकि भाग न सको। तुम्हारे मालिकों ने बताया था कि तुम भगोड़े हो, लेकिन मैं तुम्हारे इन भगोड़े पैरों को तोड़ दूंगा। मेरे चुंगल से भागना मुमकिन नहीं। हाथ रुक गया। नहीं, 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 ये मेरा हाथ, मेरा हाथ। देखना उनके गाल पे कुछ उनका हाथ टेढ़ा हो रहा है। क्या हुआ बंदा खुदा? सब्र करो, देखने दो। पता नहीं क्या हुआ, अचानक मेरे हाथ में दर्द उठ गया। बिला वजह ऐसा दर्द नहीं उठा करता। या भारी वजन उठाने से हो जाता है, या किसी चीज से टकराने से, या सांप के कांटे से। काफिले के पीछे पीछे चल रहा था। मुड़कर देखा तो वो इब्रानी गुलाम नहीं था। मैं समझा कि भाग गया। ढूंढा तो पता चला कि इस कब्र के पीछे जा बैठा है। दम भी करते हुए उसे मारा तो देखा कि अचानक मेरा हाथ नकारा हो गया। ये ठीक करेंगे, हाथ पकड़ के देखना। हाँ, उसे मारा तो तुम्हारा हाथ नाकारा हो गया। उस बेचारे में तुम्हारा तमाचा सहने की सकत है। ये भी नहीं सोचा कि उसका खुदा तुम्हें इसकी सजा देगा। बनता है खुदा, हम उसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। अगर इसमें कोई नुक्स पैदा हो गया तो हमारे किस काम का? क्यों भागे थे? भागा नहीं था, ये मेरी माँ की खबर है। सोचा आखिरी बार विदा कर लूं। गुलाम की कब्र का नामो निशान नहीं हुआ करता, ना के मकबरा। ये कब्र किसी गुलाम की माँ की नहीं हो सकती। तुम कौन हो यूसुफ? उसका थप्पड़ जोर से लगाया ना। तुम्हें मालूम है, अगर तुम भाग जाते तो मैं उसका क्या हशर करता। वो बुरा आदमी नहीं, सिर्फ मेरी सजा के खौफ से तुम्हें मारा है। क्या अब भी तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से कीना है? मुझे कीना तोजी की तरबियत नहीं दी गई। आफरीन है तुम पर। गुस्सा नहीं है। अगर उसे माफ कर दो तो मैं भी तुम्हारी ये सारी रस्सियां खोल दूंगा। फिर तो मुझे नहीं मारेंगे। खुदा इब्राहिम की कसम, आइंदा ये तो क्या, किसी और को भी तुम्हें मारने की इजाजत नहीं दूंगा। आप यकता परस्त हैं? मैं मालिक इब्न जार इब्न काइब इब्न इस्माइल इब्न इब्राहिम हूँ। इस्माइल ज़बीउल्लाह के परपोतों में से हूँ। और तुम किसके फर्जंद हो? मैं भी फर्जंदे। किसके फर्जंद? बताना नहीं चाह रहे। मैं फर्जंदे चाह हूँ। एग्जैक्टली बताना नहीं चाहते? बताया ना कि मैं फर्जंदे चाह हूँ। मैं कल उसी कुएं में जहाँ आपने मुझे देखा पैदा हुआ, जिस वक्त कासिद हक मुझ पर जाहिर हुए।
तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर खुद को जाहिर करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे माफ कर दो। इनको मना किया था ना कि आपने ऐसा कहना है, तुम इस कुएं के बेटे हो। ठीक है, मैंने भी उसे माफ कर दिया। शाबाश बेटा, उसका हाथ ठीक हो गया। अपनी माँ की कब्र से विदा कर लो। अब हम रवाना हो रहे हैं, आमादा हो जाओ। ये अब जा रहे हैं घर बेड़े लेके आए। सलाम बाबा। बताओ, क्या तुम्हें यूसुफ मिला? नहीं, नहीं मिला बाबा। ये आप लोग जख्मी कैसे हो गए? अब बनी इसराइल में न खैर और बरकत नजर आएगी और न ही मेहर मोहब्बत के आसार। अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि यूसुफ की जान के दरपे होने वाले भेड़िए एक दूसरे की जान के दरपे हो गए हैं। इनको वो कह रहे हैं। लावी, मैंने यूसुफ तुम्हारे सुपुर्द किया था। अगर तुम न होते तो उसे हरगिज़ सहरा नहीं बेचता। बताओ, तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? यूसुफ के साथ क्या सलूक किया है? आखिर क्या किया है यूसुफ के साथ? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। खुदा की लानत तुम पर। यूसुफ कहाँ है? जवाब दो। आखिर यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो लिया, बस करो, बस करो। ये बेचारे की कोई ये कौन बोल रहा था बस करो लिया, बस करो? अच्छा, ये बैठा हुआ है। चंद बातें गौर तलब हैं जो मैंने महसूस की हैं। पता नहीं आप लोगों ने महसूस की हैं या नहीं। अगर तूफान में रास्ता गुम ना कर बैठते तो हम यकीनन इस सड़क पर नहीं आते। और अगर हमारे जानवर ऐन कुएं पर पहुंचकर रुक न जाते तो हम भी वहां तवक्कुफ नहीं करते। अगर प्यास की शिद्दत न होती तो पानी नहीं निकालते। इन तमाम वाकयात का रूनुमा होना यकीनन लुत्फ़ खुदाबंदी ही तो है कि ये गुलाम हमारे नसीब में आया ताकि हम इसके जरिए से मुनाफा हासिल करें। ये उठेंगे, वो रात ठीक करेंगे। अब देखिए वो तुम्हें मिलकर रहेगी। तमाम असबाब व अवामिल मुआविन व मददगार बन जाते हैं ताकि जो कुछ भी परवरदिगार ने इंसान के मुकद्दर में लिखा है वो उस तक वो होना ही है। और इस सफर में ये इब्रानी गुलाम हमारे नसीब में था। खाना बना रहे हैं ना। हो गए सारे। वो बैठे हुए हैं, उनके हाथ में दर्द हो रहा है। सही हो रहा है। मुझे निशाते ये किसकी फोटो लगी? उनके हाथ में दर्द हो रहा है ना। नहीं, ये मूर्ति ले रखे ना किसी की। देखा ना तुमने? मुझे इस दर्द से इश्तिहार बुजुर्ग, इश्तिहार बुजुर्ग, मुझे निजात इस दर्द से, मुझे निजात। ये मूर्ति की पूजा करता है शायद से। इश्तिहार बुजुर्ग को।
कुछ है तो उनके हाथ में। मूर्ति सी है कोई। मार डाल रहा है। मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मेरा प्रे करेंगे। देख रहे हो ना? हाँ। कौन एक्टिंग कर रहा है सोने की क्या? वो भी है सपना आ रहा है उनको। अच्छा पक्का जो सोए थे ना, हाँ उसको उनको सपना आ रहा है। बदल ऊपर साथ छाया बनी हुई है इनकी। जहाँ से वो निकल रहे हैं वहां से देखो पेड़ भी हरे भरे होते जा रहे हैं। मुझे बचाते थे। बहुत दर्द हो रहा आराम आ गया। किसने देख लिया ये करते हुए ना चमत्कार का। तुम्हारे हाथों में शिफा है। मैंने कुछ नहीं किया, सभी ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दबाने और सहलाने से दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन पहले मालिक ने भी बहुत कोशिश की और सहलाया भी बहुत, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। तुम आसमान को देख रहे थे, क्या तुम सितारा परस्त हो? एक सितारा जो दिन के तुलू होते ही गायब हो जाए क्या काबिले परस्तिश है? इस हिसाब से तो चांद सूरज को भी नहीं पूछते हो, क्योंकि चांद दिन में और सूरज रात में गायब हो जाता है। मेरा खुदा तो इन सब का खालिक है, खुदा अज़ली और अबदी, यकता और बिहमता। गोया तुमने इतनी छोटी सी उम्र में मेरे और कश्मीर के खुदाओं से बेहतर खुदा का इंतखाब कर लिया है। खुदा भी मतलब ये किसी और लोग किसी और को पूछते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा कि तुम किसको पूछते हो। ये भी कोई खुदा हुआ? कितना तड़पा, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। दर्द के उन चंद घंटों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तुमसे उस थप्पड़ की बाबत माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खित्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। वो इतनी छोटी उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो, शौक हो रहा है। ये सारे उसे कहते हैं इनकी तरह जो है खुदा को पूजना शुरू करेंगे फिर, है ना।
सकता है। मुझे क्यों? क्योंकि उसने वो जो जिसको वो मालूम। याद करके हाँ। नीचे नहीं रख दी थी, ये एक ऐसा खुदा है मेरे को इतना दर्द दिया बहुत से इसने ना। कत्मीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है। शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कत्मीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा। इन्होंने अपना अलग खुदा बना रखा है ना, या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ बारिश आएगी। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। ये बैक टू बैक 3-4 चमत्कार कर देंगे, यहाँ बारिश भी हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि ये सारे लोग इनके अकॉर्डिंग जो खुदा है ना। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। बारिश वाला सीन नहीं दिखाया इन्होंने ना। अगर बारिश हो जाए क्या पता होगी। हाँ वही आगे चले जाएंगे पीछे से, उसके गांव में बारिश हो गई। अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। पैदल चल रहे हैं इनके साथ ही। सही है, ये भी हेल्प कर रहे हैं। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है। तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। वही कि वो लास्ट स्टेज पे है, कुछ नहीं हो सकता। शदीद मतलब खतरनाक बीमारी, मतलब एंड है, मतलब लास्ट स्टेज पे। हो जाएगा ये बुजुर्ग के। कितना टफ है, ऐसे लेके जाना है ना बेचारे। एक वो खच्चर भी बेचारी। चलो आज फिर एक ऐसे मोमेंट पे एपिसोड खत्म हुआ है कि हम सोचने पे मजबूर रहेंगे कि ये बुजुर्ग अब ठीक होगा कि नहीं, या फिर उसको जन्नत मिलेगी, वो मर जाएगा, है ना।
मतलब 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो ठीक हो जाएगा या मेरे फिर हिसाब से शायद ये ठीक हो प्रे जाएगा। करेंगे तो उसको मतलब कि ज्यादा सहना नहीं पड़ेगा दर्द या कुछ, तो इजीली उसकी आत्मा वहां से निकल जाएगी और मतलब उसको मुक्ति मिल जाएगी, है ना, ऐसा ही कुछ होगा। तो एपिसोड 12 में ये सब देखने में पता लगेगा। और बट इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी झलक दिखा ही दी है इस काफिले में 2 लोगों को कि ये कुछ स्पेशल है, कुछ खास पे साइन उनको सपना भी आया कि शायद इनके ये मतलब अपने खुदा से बहुत कनेक्ट है। वहां तक पहुंचते जहाँ पे ये लेके जा रहे हैं ना, वहां तक पहुंचते ये काफी चीजें करेंगे क्या, मतलब ऑटोमेटिकली होंगी। वो अपने खुदा को याद करते हैं, ऊपर वाले को याद करते हैं और वो इनकी सुनते हैं और चीजें ठीक होने लग जाती हैं, है ना। और जहाँ जहाँ जाएंगे वहां पे बरकत पड़ेगी, तो वो भी चीज है। बाकी हौली हौली समझ आएगा लोगों को क्या क्या है खास बात, क्या नहीं। तो आई होप आप सब भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप नए चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नए एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।